हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। एडुटेरिया की बीपीएससी सर 7वीं के लिए जो प्रैक्टिस सेट की बुक आई है वॉल्यूम 3, उसमें 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग उसके साइंस के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले सर 7वीं बीपीएससी की तैयारी में क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से। फ्यूज में उपयोग होने वाले तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है ताकि वोल्टेज बढ़ने या अधिक विद्युत के प्रवाह होने पर फ्यूज तार तुरंत गलकर विद्युत उपकरण को नष्ट होने से बचाया जा सके, और यह विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। नेक्स्ट है, उपरोक्त युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। इलेक्ट्रिक जनरेटर ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये गलत है। इलेक्ट्रिक मोटर ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं बल्कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये भी गलत है। डीजल इंजन ये प्रकाश से विद्युत ऊर्जा, ये भी गलत है। डीजल इंजन जो है वो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सोलर सेल ये रासायनिक से यांत्रिक नहीं बल्कि प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इलेक्ट्रिकल मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डीजल इंजन ये रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तथा सोलर सेल ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव्य में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहती है। यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव्य में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर यानी कि वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेग और तरंगदैर्घ्य। प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, लेकिन उसका वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। नेक्स्ट है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 160 डिग्री सी पर। इसका सूत्र होता है C-0 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 180। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है जिसका मान 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकंड होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 746। एक हॉर्स पावर में 746 जूल पर सेकंड होते हैं। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसलिए लोलक घड़ी सुस्त पड़ जाती है। और सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π/L/g का रूट अंडर। यहाँ पर L लोलक की लंबाई है और G गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट है, अतिचालक का लक्षण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शून्य पारगम्यता। पारगम्यता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। अतिचालक की पारगम्यता शून्य होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये सभी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बैकुरेल ने। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बैकुरेल ने किया था। फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री हेनरी बैकुरेल ने 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, और रेडियो एक्टिविटी को गाइगर काउंटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, वैसा परिवर्तन जो अस्थायी हो तथा परिवर्तन से कोई नया पदार्थ न बने उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे कि जल का वाष्प में परिवर्तित होना और चीनी का जल में घुलना, ये दोनों भौतिक परिवर्तन है। जबकि दूध से दही बनना तथा मोमबत्ती का जलना ये दोनों रासायनिक परिवर्तन है।
और रासायनिक परिवर्तन इरिवर्सेबल होता है। नेक्स्ट है परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑफबाउ के सिद्धांत के द्वारा। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम ऑफबाउ के सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीरा। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है जो कि एक मूल तत्व है। अन्य सभी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तांबा। दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक क्रियाशील धातु तांबा है और दिए गए विकल्पों में क्रियाशीलता का क्रम होगा Cu यानी कि कॉपर, Hg यानी कि पारा, Ag यानी कि चांदी और उसके बाद फिर Au यानी कि सोना। नेक्स्ट है सोप स्टोन यानी कि टाल्क मुख्यतः है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम सिलिकेट। सोप स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होता है जिसे टाल्क के रूप में भी जाना जाता है और यह अति मुलायम खनिज है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रोज मेटल एवं टाइप मेटल। नेक्स्ट है एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलयन का पीएच है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षारीय होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी कि NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट ये वॉशिंग सोडा होता है और इसका सूत्र है Na2CO3। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है, ये सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी सही है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, तो ये भी सही है। क्लोरोप्रीन एक प्राकृतिक रबर है, तो ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सही है। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन ये बहुलक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है तथा पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है और प्राकृतिक रबर ये आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फल से। मॉर्फिन अपरिपक्व फलों यानी कि अनराइप फ्रूट्स से प्राप्त होता है और अफीम जो है वो पोस्ता के पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पादन करने वाला पद है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रेब्स चक्र और यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। नेक्स्ट है पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण कोशिका भित्ति की उपस्थिति है जो कि पौधों में सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मर्मिकोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। हर्पेटोलॉजी ये सरीसृपों तथा उभयचरों का अध्ययन है। निमेटोलॉजी ये गोलकृमि का अध्ययन है और नीडोलॉजी ये पक्षियों के घोंसले का अध्ययन है। नेक्स्ट है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यकृत। यकृत वसा उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। नेक्स्ट है हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेटाकार्पल। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल को विटामिन ई के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से नपुंसकता, बांझपन आदि रोग होता है। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है और नेफ्थाक्विनोन ये एक ऑर्गेनिक रसायन है जो कि नेफ्थलीन से संश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट है विडॉल परीक्षण यानी कि विडॉल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टाइफाइड के लिए। विडॉल परीक्षण टाइफाइड रोग का पता लगाने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एब्सिसिक अम्ल। सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं जिससे उन्हें जल संरक्षित करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोलियो से। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी और पोलियो एक विषाणु जनित रोग है।
नेक्स्ट है डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? दाब को बैरोमीटर से नापते हैं, तापमान को पायरोमीटर से, अत्यधिक तापमान को पायरोमीटर से नापते हैं, तापमान को थर्मामीटर से और भूकंप को सिस्मोग्राफ से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के बारे में सत्य नहीं है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, तो ये कथन सही है। बल हमेशा वेग की दिशा बदलेगा, तो ये कथन गलत है। और बल हमेशा वेग के परिमाण को बदलेगा, तो ये भी कथन गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी और सी सत्य नहीं है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और बल हमेशा वेग की दिशा नहीं बदलता है और बल हमेशा वेग के परिमाण को भी नहीं बदलता है। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंपन के आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ध्वनि का आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। एक तेज ध्वनि का आयाम बड़ा जबकि मंद ध्वनि का आयाम छोटा होगा। नेक्स्ट है जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस। जल का इलेक्ट्रोलिसिस होने पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं तथा निगेटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं। नेक्स्ट है भारी बिजली यानी कि हेवी लाइटनिंग गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घर के अंदर धातु के दरवाजों या खिड़कियों से दूर रहना। नेक्स्ट है लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह लाल रंग को परावर्तित करता है। लाल रंग की वस्तु लाल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि यह लाल रंग को परावर्तित करती है और अन्य सभी रंगों को ये सोख लेती है। नेक्स्ट है एमकेएस प्रणाली में कार्य की इकाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जूल। एमकेएस प्रणाली में कार्य की इकाई जूल है। नेक्स्ट है प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, R1.R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेडियो तरंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगों के होते हैं। नेक्स्ट है सिलिकॉन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन एक उपधातु है, क्योंकि सिलिकॉन धातु तथा अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करता है और सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। नेक्स्ट है कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पोटेशियम का। कार्नेलाइट पोटेशियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट है हीलियम के नाभिक में होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं और हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। नेक्स्ट है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 0%। जर्मन सिल्वर में तांबा 50%, जस्ता 35% तथा निकेल 15% होता है और इसमें चांदी नहीं होती है। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है, 1 कैरेट बराबर होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 200 मिलीग्राम के। 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, Na2CO3।
धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है और इसे सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। और खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। नेक्स्ट है मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रासायनिक युद्ध में। मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था और यह एक जहरीली गैस होती है और मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक है और बाकी सभी विस्फोटक हैं और निश्चेतक का उपयोग मरीज को बेहोश करने में किया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है और इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है आलू है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंद। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। नेक्स्ट है पपीते में पीले रंग का कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैरिका जैंथीन। पपीते में पीले रंग का कारण कैरिका जैंथीन है। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लसिका कोशिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी द्वारा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है और मानव शरीर में पाचन मुख से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। विटामिन B12 तथा विटामिन K का संश्लेषण मनुष्य की आंत में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जस्ता। इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि अग्नाशय के लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है और इसमें जस्ता उपस्थित होता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यकृत। हेपेटाइटिस एक संक्रामक रोग है जो कि हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से होता है और इससे लीवर में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन इम्यूनोलॉजी के जनक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था और इन्हें इम्यूनोलॉजी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार होता है जो होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग है जो मनुष्य के 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक अन्य गुणसूत्र में वृद्धि अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाने के कारण होता है। नेक्स्ट है टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में बल्ब रखा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। प्रकाश की एक समानांतर किरण बनाने के लिए टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट्स में बल्ब को परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अदिश राशि। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और यह फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो मायोपिया को अवतल लेंस के द्वारा और हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
अवतल और उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन भार कितना होगा? तो 9.8 इंटू 2 कर देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19.6 न्यूटन। किसी पिंड का वजन या भार होता है mg। m पिंड का द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि के किस विशेषता का उपयोग करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनिक। चमगादड़ उच्च आवृत्तियों के साथ अल्ट्रासोनिक तरंगों का उत्सर्जन करता है और इस तरंग की सहायता से चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वस्तु की सभी स्थितियों के लिए एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण वस्तु की सभी स्थितियों के लिए एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक यानी कि एब्जॉर्बर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अच्छे उत्सर्जक। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। नेक्स्ट है, तापमान का एसआई मात्रक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड को भी तापमान को मापने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रधान क्वांटम संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त प्रधान क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है, तो ये सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, तो ये भी कथन सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो यह भी सही है। ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता, तो ये कथन गलत है। ओजोन परत सूर्य से पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन परत सूर्य से पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। नेक्स्ट है, फ्लोरोसिस जो एक अस्थिर रोग है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पानी में फ्लोराइड। फ्लोरोसिस एक हड्डी रोग है जो हड्डियों में फ्लोराइड के अत्यधिक संचय के कारण होता है और यह फ्लोराइड दूषित पानी पीने से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बैकेलाइट। बैकेलाइट फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का क्रॉस लिंक्ड थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुक्रोज। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एनाल्जेसिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नोवल्गिन। नोवाल्गिन एक एनाल्जेसिक दवा है और इसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसेटिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये तीनों एंटीबायोटिक्स हैं। नेक्स्ट है, सरसों के तेल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पृथक्कारी कीप के द्वारा। सरसों के तेल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को पृथक्कारी कीप के द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, फेनोल्फथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रंगहीन और गुलाबी। फेनोल्फथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो रंगहीन और क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वे ध्वनिहीन नहीं होते हैं और ऊष्मा तथा बिजली के कुचालक होते हैं, ये सामग्री है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अधातु। नेक्स्ट है, दो नोट्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इंटरनोड। दो नोट्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को इंटरनोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, तना से। जूट पौधे के तने से प्राप्त होता है और जूट का प्रयोग रस्सी, बोरा आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनता है। नेक्स्ट है, ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन की प्रक्रिया के दौरान CO2 गैस निकलती है जिससे कि ब्रेड में छिद्र बन जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा निर्मित होते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का उत्पादन और परिवहन करता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का उत्पादन और परिवहन करता है। नेक्स्ट है, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मच्छर के काटने से। एड्स रोग HIV वायरस के द्वारा होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को छिन्न कर देता है। बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से, HIV संक्रमित रक्त से तथा असुरक्षित यौन संबंध से, इन तीनों से एड्स फैलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है और इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। नेक्स्ट है, स्लीप एपनिया एक भयंकर निंद्रा दोष है जिसमें लोग, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निंद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। स्लीप एपनिया में नींद में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन ए का। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, जबकि विटामिन डी, विटामिन B12 तथा विटामिन के का निर्माण हमारे शरीर में होता है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, TSH। पहला प्रश्न है, बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोडियम का। बोरेक्स सोडियम का अयस्क है और बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O। और चिली साल्ट पीटर भी सोडियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा वेग अल्फा कण का होता है, उसके बाद न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट है, श्यानता का गुण पाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्रव एवं गैस दोनों में। श्यानता का गुण द्रव एवं गैस दोनों में पाया जाता है। किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उसकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं और ऐसे गुण को श्यानता कहते हैं। ठोस में श्यानता नहीं होती है और गैस की श्यानता द्रव की तुलना में बहुत कम होती है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20 से 120 दिन। लाल रक्त कण यानी कि RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है और RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है।
नेक्स्ट है, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 मीटर और उत्तल लेंस। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी कि P इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f। और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पास्कल सिद्धांत के अनुसार। पास्कल के सिद्धांत के अनुसार यदि द्रव से भरे पात्र पर दाब आरोपित किया जाता है तो वह समान परिमाण में समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित होता है, और हाइड्रोलिक ब्रेक ये पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि संवेग, वेग और कोणीय संवेग ये तीनों सदिश राशि है। और अदिश राशि के उदाहरण है दूरी, विस्थापन, आयतन, चाल, घनत्व, विद्युत धारा, ताप, कार्य, ऊर्जा आदि। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिक्रमण। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं, और इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और पृथ्वी के घूर्णन या दैनिक गति के कारण दिन तथा रात होते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। जी मार्कोनी, तो इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। J.L. बेयर्ड, इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, लार की प्रकृति होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, लार जो है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और इसका pH मान 6.5 से 6.8 तक होता है। और लार में टाइलिन तथा लाइसोजाइम नामक पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, लार अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। नेक्स्ट है, केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु निम्न में से क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 373 केल्विन। केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु 373 केल्विन होता है। भाप बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। और केल्विन पैमाने पर हिमांक 273 केल्विन होता है। इसका फॉर्मूला होता है C/100 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि सेल्सियस में जब 273 जोड़ देते हैं तो केल्विन बन जाता है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो तब प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा एवं दर्पण के पीछे बनता है। अगला प्रश्न है, परिपथ में धारा है, तो परिपथ में ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाएगा और ये 2 ओम। ठीक है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/4। तो ये 1/r का वैल्यू है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अब धारा निकालने के लिए V/R करना होगा। वोल्ट है 2 वोल्ट और डिवाइडेड बाई कर देंगे R, तो 4/3 हो जाएगा 3/4। तो ये 2 से 2 बार में, तो 3/2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.5 एम्पियर। नेक्स्ट है, मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। मोमबत्ती के पूर्ण या अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कालिख के रूप में कार्बन, ऊष्मा, प्रकाश ऊर्जा आदि निकलते हैं। नेक्स्ट है, दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षारीय। दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। और इनेमल ये मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सभी धातु तन्य है
तो ये कथन गलत है। सामान्यतः धातु तन्न होते हैं, लेकिन सभी धातु तन्न नहीं होते हैं, जैसे सोडियम, पारा आदि अतन्न धातु है। सभी अधातु तन्न होते हैं, तो ये भी कथन गलत है। अधातु तन्न नहीं होते हैं। सामान्यतः धातुएं तन्न होती हैं, तो ये कथन सही है। सामान्यतः धातुएं तन्न होती हैं। कुछ अधातु तन्न है, तो ये कथन गलत है। अधातु तन्न नहीं होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्यतः धातुएं तन्न होती हैं और अधातु तन्न नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिक्तिका। रिक्तिका कोशिका का निर्जीव भाग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाभिक को। नाभिक को कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाएगा, और नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट है, धमनी या आर्टरी और शिरा यानी कि वेन में रक्त का पीएच होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिरा में अधिक और धमनी में कम होता है। रक्त का पीएच मान धमनी की तुलना में शिरा में अधिक होता है, क्योंकि शिरा के प्लाज्मा में ऑक्सीजन रहित रक्त तथा कार्बोनेट आयन के रूप में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसलिए शिरा में रक्त का पीएच मान धमनी की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है, और समुद्री घोड़ा को हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बारबरा मैकलिंटॉक ने, और इसके लिए इन्हें 1983 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा के अनुसार सही क्रम में हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम। मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व ऑक्सीजन जो कि 65% होता है, कार्बन लगभग 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम ये 1.4% तथा फास्फोरस 1.1% होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सिन्स, फल को पकाने वाला। तो ये गलत है। ऑक्सिन्स का प्रमुख कार्य पत्तियों का विलग्न को रोकना, खरपतवार को नष्ट करना, और ये वृद्धिवर्धक पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन्स ये बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि से संबंधित है। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन से संबंधित हार्मोन है, और एब्सिसिक एसिड ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, विटामिन B1 थायमिन ये सही है। विटामिन B3 नियासिन ये भी सही है। विटामिन B7 बायोटिन ये भी सही है, और विटामिन B11 फोलिक एसिड ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज में शामिल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन या ऊर्जा की मुक्ति। रासायनिक परिवर्तन में अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति शामिल है। रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा निकलती है या अवशोषित होती है। आणविक संरचना में परिवर्तन और एक नया उत्पाद बनता है। परिवर्तन जो है वो अपरिवर्तनीय और अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है, जंग एक मिश्रण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, Fe2O3 तथा FeOH3। जंग आयरन 3 के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। नेक्स्ट है, स्मॉग किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हवा में बिखरा हुआ धुआं और पानी। स्मॉग जो है वो धुएं और कोहरे से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्हील बैरो। लीवर सबसे बुनियादी मशीन है जिसका उपयोग न्यूनतम प्रयास द्वारा अधिकतम काम करने के लिए किया जाता है, और इसके 3 प्रकार होते हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। और व्हील बैरो ये क्लास 2 लीवर का उदाहरण है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समुद्री जल। समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले होते हैं जो विद्युत प्रवाहित करने पर धनायन और ऋणायन में टूटकर विद्युत प्रवाह में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ये प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है और यह सभी प्रकाश के लिए समान है। नेक्स्ट है, वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 से कम। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। क्योंकि रियर व्यू मिरर में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम होती है, इसलिए इसका आवर्धन 1 से कम होता है। नेक्स्ट है, जब हम बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपभोग हुए ऊर्जा के लिए। बिजली के बिल की इकाई kWh होती है, यानी कि किलोवाट आवर, जो कि ऊर्जा की इकाई है। इसलिए हम खपत की गई विद्युत ऊर्जा की राशि का भुगतान करते हैं। नेक्स्ट है, एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रृंखला में। एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को श्रृंखला यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, चुंबक में सबसे अधिक आकर्षण किस भाग का होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुव पर। चुंबक में सबसे अधिक आकर्षण ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट है, रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, न्यूटन का तीसरा नियम। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कारण रॉकेट आगे की ओर धकेला जाता है और इस प्रक्रिया में न्यूटन का तीसरा नियम कार्य करता है। नेक्स्ट है, जब 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 वाट। जब 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति 1 वाट होती है। P इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम। अगला प्रश्न है, 1 हर्ट्ज होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रति मिनट 60 कंपन। 1 हर्ट्ज आवृत्ति का अर्थ प्रति सेकंड एक पूर्ण कंपन होता है, इसलिए प्रति मिनट 60 कंपन 1 हर्ट्ज के बराबर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन ये सभी एंटीबायोटिक्स हैं। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपघटक ये बैक्टीरिया और कवक आदि अपघटक होते हैं। उत्पादक जो है वो पेड़ पौधे और शैवाल होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता ये शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे कि हिरन, बकरी आदि। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यकृत यानी कि लीवर। एफ्लाटॉक्सिन एक भोजन विषाक्तता है जिसका प्रभाव मनुष्य के लीवर पर पड़ता है। नेक्स्ट है, शुष्क स्थानों, मरुस्थल या बर्फीले में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीरोफाइट। शुष्क स्थानों पर उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहते हैं और जलीय क्षेत्र वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं तथा पौधे का मोटा भाग जिसमें पानी जमा रहता है उसे सेक्यूलेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलजन्य रोग का। टाइफाइड और कॉलरा ये दोनों जलजन्य रोग हैं। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा दूषित जल के पीने से टाइफाइड और विब्रियो कॉलेरी से संदूषित जंतु या भोजन खाने से कॉलरा होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जल होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लगभग 70%। मानव शरीर में लगभग 70% जल होता है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है और क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें उपस्थित क्लोरोफिल नामक वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है और इसी की कमी से घेघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जाइलम के द्वारा। जाइलम तथा फ्लोएम पौधे के 2 प्रमुख संवहन ऊतक होते हैं। जाइलम के द्वारा जल तथा लवणों का तथा फ्लोएम के द्वारा भोजन का पौधों के अन्य भागों में संवहन होता है।
नेक्स्ट है विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया में अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन होता है और इसका निर्माण विटामिन के की सहायता से यकृत में होता है। नेक्स्ट है निम्न में सबसे मीठी चीनी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठी चीनी होती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। शून्य द्रव्यमान, तो इसका हो जाएगा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण होता है। आंशिक आवेश, तो इसका हो जाएगा क्वार्क। क्वार्क पदार्थ का मूल कण है जिससे अधिकांश पदार्थ बने होते हैं और क्वार्क का आंशिक आवेश होता है। आंशिक प्रचक्रण, तो इसका हो जाएगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण है और इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण कहते हैं और इसका आंशिक प्रचक्रण होता है। पूर्णांक प्रचक्रण, तो इसका हो जाएगा फोनॉन। फोनॉन ध्वनि के लघुत्तम कण है और इसका प्रचक्रण पूर्णांक में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 3 1 4। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है और यह एक मूल तत्व है। जबकि रेत जो है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन, संगमरमर ये कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन तथा शक्कर जो है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। नेक्स्ट है मोती की रासायनिक संरचना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, 2 से 4% जल तथा 0 से 10% कांचियोलिन पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, फिटकिरी को गंदे पानी में मिलाकर जल का शोधन किया जाता है और इसका शोधन अस्कंदन, ऊर्षण तथा अवसादन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है और बाकी सभी विस्फोटक हैं। अगला प्रश्न है कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिलाए जाते हैं क्योंकि चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। नेक्स्ट है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, फोटोसेल का। फायर अलार्म में फोटोसेल का उपयोग किया जाता है और इसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी कहते हैं जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्यानता के कारण। बादल और वायुमंडल आकाश में श्यानता के कारण तैरते हैं। 96 नंबर प्रश्न है चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्थान का परिवर्तन। चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, परिणाम स्वरूप पदार्थ का स्थान परिवर्तित होता है और वह चुंबक के करीब चला जाता है। नेक्स्ट है विद्युत इंसुलेटर का गुण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिजली का संचालन न करना। बिजली का संचालन न करना ये विद्युत इंसुलेटर का गुण है। नेक्स्ट है निम्न में सबसे छोटी इकाई कौन सी है। सबसे छोटी इकाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्मी मीटर। फर्मी मीटर ये सबसे छोटी इकाई है और एक फर्मी मीटर ये 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है और एक मिलीमीटर ये 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है वक्रीय गति यानी कि कर्वी लीनियर मोशन का एक उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाला फेंकना। भाला फेंकना एक वक्रीय गति है क्योंकि यह घुमावदार पथ का अनुसरण करता है।
नेक्स्ट है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, विकिरण के द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण यानी कि रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है। नेक्स्ट है न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये -273 डिग्री सी तापमान के बराबर होता है। और -273 डिग्री तापमान को निरपेक्ष शून्य यानी कि एब्सोल्यूट जीरो माना जाता है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश के घटक क्या हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और इंडिगो यानी कि विबग्योर, VIBGYOR। नेक्स्ट है आवृत्ति V और समय अवधि T संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, V इंटू टी इज इक्वल टू 1। आवृत्ति V इज इक्वल टू होता है 1/T। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि आवृत्ति हाथियों द्वारा उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंफ्रासोनिक। हाथी इंफ्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो कि 20 हर्ट्ज से कम होती है। और 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि ये मनुष्य नहीं सुन पाते हैं। और मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि सुन पाते हैं। नेक्स्ट है ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है नोडुलेटेड जड़ें होती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मटर में। नोड्यूलेटेड जड़ें ये मटर के पौधे में पाई जाती है। नेक्स्ट है तेलचट्टे के पास है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख। कॉकरोच में 3 जोड़े पैर तथा 2 जोड़े पंख होते हैं। नेक्स्ट है एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है। निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टिबिया, टार्सल, फीमर तथा मेटाटार्सल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अजैविक कारक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सभी जीव तथा सूक्ष्म जीव ये जैविक घटक है और सभी निर्जीव जैसे चट्टान, मिट्टी, हवा, जल आदि अजैविक घटक हैं। नेक्स्ट है कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केंद्रक। केंद्रक एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है और इसमें आनुवांशिक सामग्री होती है जो कोशिका की सभी गतिविधियों का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विषाणु। वायरस में एक प्रोटीन आवरण और एक न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए होता है और यह पोषण के लिए मेजबान कोशिका पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर ने विकास किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेचक हेतु टीकाकरण। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी और इन्हें प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनोलॉजी विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय में कोष्ठक होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होता है। मछली का हृदय 2 कक्षीय होता है और सरीसृप 3 कक्षीय हृदय वाले होते हैं। नेक्स्ट है हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बायलर और स्टार्लिंग के द्वारा। हार्मोन शब्द सबसे पहले बायलर और स्टार्लिंग के द्वारा प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है किसी जीवाणु की आनुवंशिक संरचना कहलाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीनोटाइप। किसी जीव की कोशिका की आनुवंशिक संरचना जीनोटाइप होती है। नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन शब्द का अर्थ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, खाद्य श्रृंखला से गुजरते समय गैर अपघटनीय प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि। नेक्स्ट है रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एरिथ्रोसाइट्स द्वारा। एरिथ्रोसाइट जिसे लाल रक्त कोशिका भी कहते हैं, रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। और ल्यूकोसाइट प्रतिरक्षा प्रक्रिया में शामिल होता है, जबकि थ्रोम्बोसाइट ये रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। नेक्स्ट है यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह को खो देता है और यह हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, CuCO3। जब तांबा हवा के संपर्क में रहता है तो हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि से प्रतिक्रिया कर कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है और तांबा हरे रंग का हो जाता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन क्षार का गुण नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वे पानी में नहीं घुलते हैं। क्षार पानी में घुल जाता है। वे छूने में साबुन की तरह होते हैं, ये सही है। वे कड़वे होते हैं, ये भी सही है। वे संक्षारक हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा का सूत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, Na2CO3 10H2O। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है और खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चींटी का डंक और सिरका। चींटी का डंक और सिरका ये अम्लीय प्रकृति का होता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है और चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 और 4। Au यानी कि सोना और Ag यानी कि चांदी, ये दोनों अक्रियाशील धातुएं हैं और मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि कैल्शियम और जिंक ये दोनों मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक अधातु है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है, जबकि जिंक, सोडियम और लोहा ये तीनों धातु है। नेक्स्ट है कार्बन का परमाणु क्रमांक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। 106 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है जो तेल या वसा में पाया जाता है और इसका उपयोग कॉस्मेटिक्स में होता है, न कि कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है और राइजोबियम जो है वो मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला प्रश्न है, थियामिन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थियामिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है और विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। नेक्स्ट है, मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के 7 लक्षणों का चयन किया था, जिसमें फूल का रंग, फूल की स्थिति, बीज का रंग, बीज का आकार, तने की लंबाई, फली का आकार और फली का रंग शामिल थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घट जाएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। गर्म करने पर जिस पदार्थ का आयतन घटता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी घटता है। नेक्स्ट है, एफ्लाविश का उत्पादन होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कवक से। कवक द्वारा एफ्लाविश का उत्पादन किया जाता है और एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करता है और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और कवक की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है और 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के भी बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट है, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? देखिए, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, द्विबंध में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है और त्रिबंध में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9। नेक्स्ट है, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान संरक्षण नियम से। रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार संतुलित होता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म धारण करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म धारण करते हैं उपधातु कहलाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि। नेक्स्ट है परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोल्डस्टीन ने। वर्ष 1886 ईस्वी में सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति दर्शाया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की तथा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और अगला प्रश्न है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के अस्कंदन के लिए आवश्यक है, यानी कि जमने के लिए। रुधिर जमने की प्रक्रिया में कई प्रोटीन भाग लेते हैं, जिसमें कमी के कारण चोट लगने पर रक्त जो है वो लगातार बहते रहता है। और हीमोफीलिया रोग में एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त अस्कंदन के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? मलेरिया सिनरियम ये सही है। कैंसर नेक्सवार ये भी सही है। पोलियो ओपीवी तो ये गलत है। ओपीवी जो है वो पोलियो की वैक्सीन है, ना कि दवा है। कुष्ठ रोग डीओटीएस तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3। ओपीवी जो है वो पोलियो की वैक्सीन है, ना कि दवा है। ओरल पोलियो वैक्सीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्पाइरोगाइरा। थैलोफाइटा जो है वो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है और इस समूह के पौधे जड़, तना एवं पत्तियों में विभक्त नहीं होते हैं और इनमें संवहन ऊतक भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए स्पाइरोगाइरा, कारा, क्लेडोफोरा आदि। और टेरिडोफाइटा समूह के पौधे जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित होते हैं, जैसे कि फर्न, मार्सिलिया, हार्सटेल आदि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैसीन। दूध का रंग उजला कैसीन प्रोटीन तथा पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। कैसीन को मिल्क प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होते हैं। एंटीबायोटिक्स औषधियाँ जीवाणुओं को निष्प्रभावी करते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन आदि। और डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा और फाइलेरिया बैंक्रोफर्टाई नामक कृमि से तथा चेचक विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। तो ये गलत है। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, तो ये सही है। एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, तो ये भी कथन सही है। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये डाइसैकेराइड है। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज ये पॉलीसैकेराइड होता है। नेक्स्ट है यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गेंद की गति के विपरीत दिशा में। किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में लगेगा। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से जल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक ऑक्साइड। रासायनिक रूप से जल एक ऑक्साइड है जो रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। नेक्स्ट है गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वस्तु के द्रव्यमान के। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं।
और प्रकाश तरंग भी एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाइकेन। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी होता है जो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक होता है, और रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पेपर बनाया जाता है। नेक्स्ट है, कटहल यानी कि जैक फ्रूट में खाने योग्य भाग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सहपत्र और परिदल पुंज। कटहल का खाने योग्य भाग सहपत्र एवं परिदल पुंज होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं। तो ये गलत है। विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ध्रुवीकरण जैसे गुण प्रदर्शित करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ये सही है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये भी सही है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाइकेन से। रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। और नीला लिटमस अम्ल की उपस्थिति में लाल रंग तथा लाल लिटमस क्षार की उपस्थिति में नीले रंग में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज का। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग उपास्थि का बना होता है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहा जाता है तथा मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट है, एंजाइम से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है, तो ये सही है। एंजाइम प्रोटीन से बनता है, तो ये भी सही है। उत्प्रेरक की तरह एंजाइम अभिक्रिया की गति को तेज करता है, तो ये भी सही है। और जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइमों के प्रभाव में होती हैं, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, एक्वा रेजिया में नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1:3। एक्वा रेजिया में 1 भाग नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 तथा 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का होता है। नेक्स्ट है, 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। विद्युत ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, किलो वाट आवर यानी कि kWh। तो यहाँ 60 वाट है, तो 60 गुने आवर है 50, तो ये हो जाएगा 3000। किलो का मतलब 1000 होता है, तो ये हो जाएगा 3 किलो वाट आवर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसी सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह घुलनशील हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिटकिरी। फिटकिरी एक हाइड्रेटेड साल्ट है जिसे वाटर प्यूरिफायर के रूप में उपयोग किया जाता है और यह जल में पूरी तरह से घुलनशील होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त दिखाई देने लगेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शीतल पेय। शीतल पेय में कार्बोनिक एसिड होता है जो लोहे के साथ प्रतिक्रिया करता है, फलस्वरूप लोहे की कील अपनी चमक खो देती है और डल दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट है, सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानव निर्मित फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम या मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है क्योंकि इसे कारखाने में मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वायु में सर्वाधिक प्रतिशतता वाले गैस का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन लगभग 20.9%, आर्गन ये 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.036% पाया जाता है। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षार महत्वपूर्ण है क्योंकि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, अम्ल और क्षार का उपयोग उद्योगों में बड़े स्तर पर किया जाता है, तो ये सही है। मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव, ये भी सही है। किसानों की फसलों पर उनका प्रभाव, तो ये भी सही है। लवण बनाने के लिए उदासीनीकरण में उनका प्रयोग, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सभी कथन सही है।
नेक्स्ट है साबुन से धोने पर कपड़े पर हल्दी का दाग लाल हो जाता है क्योंकि साबुन का घोल क्षारीय होता है, तो ये सही है। और हल्दी में प्राकृतिक संकेतक होता है, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3। साबुन से धोने पर कपड़े पर हल्दी का दाग लाल हो जाता है क्योंकि साबुन का घोल क्षारीय होता है और हल्दी एक प्राकृतिक संकेतक होता है। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन एक उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पानी में सोडियम गिराना। वह परिवर्तन जिसके फलस्वरूप आणविक संरचना में बदलाव होता है और एक नया उत्पाद बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी में सोडियम गिराना, लकड़ी का जलना, कपूर का जलना और दूध का खट्टा होना, और भोजन का पचना, मोमबत्ती का जलना आदि सभी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और सभी जीव सांस लेते समय इसे अंदर लेते हैं। यह है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधातु। सभी जीव प्राणियों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त ऑक्सीजन एक अधातु है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। अगला प्रश्न है मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोडियम का। सोडियम तथा पोटेशियम जैसी धातु खुले में रखने पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने लगती हैं, इसीलिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में प्रोटॉनों की संख्या समान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आइसोटोप। आइसोटोप या समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, तो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल 1911 ईस्वी में दिया था। थॉमसन परमाणु मॉडल, तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद परमाणु मॉडल 1904 ईस्वी में दिया था। और बोर परमाणु मॉडल, तो बोर ने परमाणु मॉडल 1913 ईस्वी में दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 1, 3। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल 1911, थॉमसन परमाणु मॉडल 1904 और बोर परमाणु मॉडल 1913। नेक्स्ट है कोशिकाओं में गैसीय विनिमय यानी कि गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विसरण के द्वारा। विसरण यानी कि डिफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं और यह कोशिका स्तर पर गैसों के आदान प्रदान में भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है समसूत्री यानी कि माइटोसिस विभाजन के बाद बनने वाले संतति कोशिकाओं की संख्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2। समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 समान संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है और नए कोशिकाओं में मातृ कोशिका के समान गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है दूषित जल के कारण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, हैजा तथा आर्द्र ज्वार। हैजा जो है वो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है और यह संक्रमित पानी पीने से या भोजन खाने से होता है। और आर्द्र ज्वार बुखार ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है और ये भी दूषित भोजन या पानी पीने से होता है। जबकि हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है और कैंसर भी एक वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है सब्जियां और फल अच्छे स्रोत हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, फल एवं सब्जियां विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं जो शरीर के सामान्य स्वास्थ्य और कामकाज को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सब्जियां और फल विटामिन तथा खनिज पदार्थों के अच्छे स्रोत हैं। अगला प्रश्न है ओजोन छिद्र का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओजोन की सांद्रता में कमी। ओजोन की सांद्रता में कमी के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन परत में छिद्र बन जाता है जिससे कि हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं जो मनुष्य में त्वचा के कैंसर और विभिन्न बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। तो ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन की सांद्रता में कमी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ईंधन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक प्राथमिक ईंधन है और प्राथमिक ईंधन वैसा ईंधन होता है जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी है लेकिन यह ऊष्मा को फंसाता है यानी कि ट्रैप कर लेता है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं और इसके प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में कौन सा हार्मोन स्राव पुरुषों में मूंछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुरुषों में मूंछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एस्पाइरोगाइरा। एस्पाइरोगाइरा थैलोफाइटा समूह की प्रजाति है जो विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। एस्पाइरोगाइरा का शरीर परिपक्व होने पर पानी के प्रवाह के कारण छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और ये टुकड़े पुनः नए जीव में विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आभासी। समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि आभासी एवं चेहरे के आकार के समान होती है। नेक्स्ट है, वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना कहलाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश या तरंग की दिशा में परिवर्तन है और यह दो पदार्थों के बीच घनत्व के अंतर के कारण होता है। नेक्स्ट है, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च। फ्यूज तार एक प्रकार का उच्च प्रतिरोध वाला तार होता है जो कि परिपथ में उच्च धारा के प्रवाह को रोकता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। और फ्यूज जो है वो टिन और लेड की मिश्र धातु से बना होता है। नेक्स्ट है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन की इकाई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10⁴ हर्ट्ज। मनुष्य जो है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को इंफ्रासोनिक तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली आवृत्ति को अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। वस्तु का भार W होता है mg यानी कि द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, और जब गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाएगा तो वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सेलुलोज की। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 20। मनुष्य में कुल 20 दांतों का विकास 2 बार होता है। नेक्स्ट है, भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंह से। मुंह में लार ग्रंथि होती है जो एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव करती है और यह भोजन में मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को सरल रूपों में परिवर्तित करता है, इसलिए भोजन का रासायनिक पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घुलाना, निस्पंदन और वाष्पीकरण। सर्वप्रथम मिश्रण को पानी में घोलकर बालू को छान लेते हैं और फिर खारे पानी के घोल से पानी को वाष्पित कर नमक को एकत्र कर लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की किरणों की सहायता से हमारे शरीर में संश्लेषित होता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति बेरी रिकेट्स और स्कर्वी से पीड़ित होता है यदि वह पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B1, विटामिन डी और विटामिन सी। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है तथा स्कर्वी रोग यह विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, स्टिल्ट रूट्स मौजूद होते हैं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गन्ना और मक्का में। स्टिल्ट रूट ये गन्ना और मक्का में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, जीव मंडल में पारिस्थितिक असंतुलन किसके द्वारा निर्मित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, जंगलों की कटाई और अधिक प्लास्टिक का उत्पादन। अगला प्रश्न है, एक आवेशित चालक पर आवेश होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बाहरी सतह पर। एक आवेशित चालक पर आवेश बाहरी सतह पर होता है। अगला प्रश्न है, पेट की दीवार को HCl की क्रिया से सुरक्षित रखती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलगम यानी कि म्यूकस। भोजन के पाचन में मदद करने के लिए पेट में HCl अम्ल का उत्पादन होता है जो कि अत्यधिक अम्लीय होता है, और बलगम यानी कि म्यूकस जो है वो पेट की दीवार को HCl की क्रिया से सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है, स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, स्टार्च। स्वपोषी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं और स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा स्टार्च के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यीस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा। यीस्ट के अवायवीय श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और ऊर्जा पैदा होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन परागन को संदर्भित करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, परागकोश से वर्तिकाग्र में परागन का स्थानांतरण। नेक्स्ट है, क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक। क्लिनिकल थर्मामीटर शरीर के तापमान को मापने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जिसकी सीमा मानव शरीर के तापमान के आसपास केंद्रित होती है, जो कि 35 डिग्री से 42 डिग्री सी तक होता है। नेक्स्ट है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, तापमान में वृद्धि से। तापमान में वृद्धि के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान में वृद्धि के कारण कणों की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक हीटर में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है, MCB का अर्थ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB का अर्थ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, और MCB जो है वो सर्किट में करंट के ओवरफ्लो को रोककर उपकरण को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, ENT यानी कि कान, नाक और गला डॉक्टर उपयोग करते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का। ENT डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब मूल वस्तु के आकार से बड़ा होता है। नेक्स्ट है, दहन एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा देता है। अगला प्रश्न है, पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, क्लोरीन। क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, तांबा। सामान्यतः सोने के आभूषणों को मजबूती प्रदान करने के लिए आभूषण बनाते समय तांबा धातु उसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट यानी कि पेट। पेट एक प्रकार का पॉलिस्टर है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की पैकेजिंग के लिए बोतल और कंटेनर के निर्माण हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, आवृत्ति। ध्वनि की पिच को उसकी आवृत्ति से मापा जाता है। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि उच्च पिच की, जबकि निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि निम्न पिच वाली होती है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पेरिस्कोप के निर्माण में। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप के निर्माण में, फेस मिरर में आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट ये रक्त के संचरण में मदद करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जूल। जूल जो है वो कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, माइक्रोमीटर।
1 मीटर का 10 लाखवां भाग माइक्रोमीटर होता है और इसे 10⁻⁻⁶ मीटर के रूप में लिखते हैं और 1 माइक्रोमीटर को माइक्रोन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम नाभिक के पास स्थित एक छोटा पिंड है और कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है और दोनों भाग विभाजित कोशिका के विपरीत दिशा में चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मीनामाता तथा इटाई इटाई रोग उत्पन्न होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मरकरी और कैडमियम। जैव आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों के संचयन से संबंधित है और मरकरी के कारण मीनामाता जबकि कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, क्षय रोग और निमोनिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त यानी कि वार्म ब्लडेड वाले जंतुओं का समूह है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पक्षी। गर्म रक्त वाले जंतु अपने शरीर के आंतरिक तापमान को बनाए रखने की क्षमता रखते हैं और बाहरी तापमान के बदलाव का इनके शारीरिक तापमान पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। पक्षी वर्ग गर्म रक्त वाले जीव हैं जबकि मछली वर्ग उभयचर तथा सरीसृप ठंडे रक्त वाले जीव हैं। नेक्स्ट है, शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर यानी कि GHRF पैदा करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जिसे सोमैटोक्रिनिन भी कहा जाता है, यह एक 44 एमिनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस के अर्कुएट न्यूक्लियस से निर्मित होता है। नेक्स्ट है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय। विकास एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है और कई पीढ़ियों में आनुवांशिक सामग्री में उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताओं का संचय नई प्रजातियों का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रारंभ में बढ़ती है और फिर घटती है। जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता प्रारंभ में बढ़ती है और फिर घटती है। नेक्स्ट है, कार्बन 12 परमाणु में होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों में बासी होने का मुख्य कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फैटी एसिड अणु का ऑक्सीकरण। भोजन में मौजूद वसा और तेल के वायवीय ऑक्सीकरण के कारण अप्रिय स्वाद और गंध उत्पन्न होता है जिसे बासीपन कहते हैं। नेक्स्ट है, डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। मधुमक्खी का डंक एक एसिड छोड़ता है जो दर्द और जलन का कारण बनता है और डंक वाली जगह पर बेकिंग सोडा के प्रयोग से आराम मिलता है और बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। नेक्स्ट है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है, सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म या प्रकाश अनुवर्तन प्रकाश की दिशा में पौधे की वृद्धि है, अतः सूर्य की ओर सूरजमुखी की गति फोटोट्रोपिज्म के कारण होती है। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन को विकास हार्मोन भी कहा जाता है और यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित एक पेप्टाइड हार्मोन है। यह हार्मोन हड्डी सहित शरीर के अनिवार्य रूप से सभी ऊतकों के विकास को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ऊर्जा की गति एक दिशीय होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट है, हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का।
हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर जबकि निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है और इसके सुधार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋणात्मक। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं तथा वे दृढ़ता से बंधे रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु में मुक्त अवस्था में रहता है और इस मुक्त इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित प्रवाह एक धारा का निर्माण करता है। अतः विद्युत प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट है 1 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट का मान होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। परमाणु द्रव्यमान की इकाई को कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है और 1 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट का मान 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। नेक्स्ट है टांका या शोल्डर किन अवयवों का मिश्रण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टिन प्लस लेड का। टांका एक मिश्र धातु है जिसमें टिन जो है वो 67% और लेड 33% होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेड्यूला। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का आगे वाला भाग होता है जिसमें सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आदि होते हैं और मेडुला ये पीछे के मस्तिष्क का हिस्सा होता है और मेडुला जो है वो भोजन निगलने, उल्टी, हृदय स्पंदन दर, खांसने, छींकने आदि का नियमन केंद्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है और यह हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। नेक्स्ट है शहद का प्रमुख घटक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है और फ्रक्टोज जो है वो सबसे मीठी शर्करा है। नेक्स्ट है मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अधिक आवश्यक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटीन। प्रोटीन जीव जंतुओं के शरीर की निर्माण सामग्री है और मांसपेशियों के निर्माण, वृद्धि एवं एंटीबॉडी निर्माण के लिए यह आवश्यक है और प्रोटीन की कमी से शरीर की विकास एवं वृद्धि प्रभावित होती है और एंटीबॉडी का निर्माण न होने से प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, प्लीहा यानी कि एस्पिलिन। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। नेक्स्ट है विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, टाइफाइड। विडाल परीक्षण टाइफाइड रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है और इसका नाम फ्रांस के वैज्ञानिक जॉर्ज फर्नेड इसिकोर विडाल के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। तो विटामिन ए, डी, ई, के ये जल में घुलनशील नहीं होता है और विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और रेटिनॉल जो है वो जल में घुलनशील नहीं है और रेटिनॉल ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। रिबोफ्लेविन ये विटामिन B2 को कहते हैं, थियामिन विटामिन B1 को और नियासिन ये विटामिन B3 को कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7%। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भाग का लगभग 7 से 8% होता है और रक्त एक संयोजी उत्तक है और इसका pH मान 7.4 होता है यानी कि क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है पत्ती का मुख्य कार्य है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण।
पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है और पत्तियों में एक वर्णक क्लोरोफिल होता है जो कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन, घाव भरने में देरी और स्कर्वी रोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, मसूड़ों की सूजन, स्कर्वी और घाव भरने में देरी। रिकेट्स रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक कंपास सुई के द्वारा। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता एक कंपास सुई के द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति होने पर चुंबकीय सुई अपनी दिशा उत्तर दक्षिण से चुंबकीय क्षेत्र की ओर विक्षेपित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयां होती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेशम। रेशम कीट के रेशम में एक एकल कोर प्रोटीन होता है जिसे फाइब्रोइन कहा जाता है। ठीक है, फाइब्रोइन। अगला प्रश्न है मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिकतम न्यूनतम। पिछले दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान मौसम की रिपोर्ट में एक थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है जिसे अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कंपन के आयाम के द्वारा। ध्वनि का आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है और कमजोर ध्वनि का आयाम छोटा तथा तेज ध्वनि का आयाम बड़ा होता है। नेक्स्ट है कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साइटोप्लाज्म। कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है। नेक्स्ट है किए गए कुल कार्य तथा कुल समय के अनुपात को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, औसत शक्ति। किए गए कुल कार्य तथा कुल समय के अनुपात को औसत शक्ति कहा जाता है और औसत शक्ति यानी कि P इज इक्वल टू कुल कार्य डिवाइडेड बाई कुल समय होता है। पहला प्रश्न है ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का SI इकाई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का SI इकाई कैंडेला होता है। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का, मोल जो है वो पदार्थ की मात्रा का और रेडियन ये समतल कोण का SI मात्रक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसा प्लास्टिक होता है जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है किंतु यह गुण वह हमेशा नहीं रखता है, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, जैसे मेलामाइन, बैकेलाइट आदि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी, मेलामाइन और बैकेलाइट ये दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन ये दोनों थर्मोप्लास्टिक है क्योंकि इसे हर बार गर्म करने पर ये मुलायम हो जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन के, कैल्शियम तथा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। रक्त के जमाव के लिए विटामिन के, कैल्शियम तथा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन आवश्यक है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। नेक्स्ट है किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विल्सन रोग। विल्सन रोग ये यकृत, मस्तिष्क और अन्य ऊतकों में तांबा धातु के अत्यधिक जमाव के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंफ्रारेड किरणें। इंफ्रारेड किरणें ये किसी पदार्थ के संपूर्ण परमाणु या अणुओं में कंपन लाती है और यह कंपन आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है, फलस्वरूप पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है। इसलिए इंफ्रारेड किरणों को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नींबू में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा। नींबू में लिटिल लीफ रोग तांबा के कमी के कारण होता है। बोरॉन की कमी से चुकंदर में हर्ट रोग होता है। जिंक की कमी से मक्का में व्हाइट बर्ड रोग होता है और लीची में पत्ती का जलना पोटेशियम की कमी से होता है। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आवधिक या पीरियोडिक गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति आवधिक गति होती है और आवधिक गति वैसी गति को कहते हैं जो समय के अंतराल में दोहराई जाती है।
नेक्स्ट है वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है कहलाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए परावर्तन। वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है परावर्तन कहलाता है। और इस प्रक्रिया में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट है आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पित्त रस और अग्नाशयी रस। पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित भोजन को क्षारीय बनाने में और वसा के अणुओं को तोड़ने में मदद करता है। और अग्नाशयी रस अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है जिसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज जैसे एंजाइम शामिल होते हैं और लाइपेज वसा का पाचक एंजाइम है। नेक्स्ट है पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र में। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। नेक्स्ट है सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जाइगोटिन। जाइगोटिन अवस्था के अंतर्गत समजात गुणसूत्र एक साथ मिलकर जोड़े बनाते हैं जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एलेक जेफरिस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जो जीवितों के आनुवांशिक लक्षण को प्रदर्शित करती है और इसके जनक एलेक जॉन जेफरिस थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऐश कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी K2CO3 को। पोटेशियम कार्बोनेट यानी कि K2CO3 को पर्ल ऐश या मोती की राख के रूप में जाना जाता है। और K2CO3 एक अकार्बनिक यौगिक है जो कि पानी में घुलनशील है और इसका उपयोग कांच और साबुन के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक ठंडा करने पर इसका आयतन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बढ़ता है। देखिए जनरली जो है वो पदार्थ का आयतन गर्म करने पर बढ़ता है और ठंडा करने पर घटता है, लेकिन 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक जल को ठंडा करने पर इसका आयतन बढ़ता है क्योंकि इस दौरान जल का घनत्व कम हो जाता है और ये जल की एक अनोखी विशेषता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 10। वॉशिंग सोडा का आणविक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है, अतः इसमें जल के 10 अणु मौजूद होते हैं। और सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 के क्रिस्टलीकरण से वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। कपूर और अमोनियम क्लोराइड दोनों कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं लेकिन गर्म करने पर वाष्पीकृत हो जाते हैं, अर्थात ये ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन से गुजरते हैं और किसी ठोस के वाष्प अवस्था में सीधे बदल जाने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लिथियम को। लिथियम एक हल्की धातु होती है और इसे मिट्टी के तेल में रखे जाने पर यह ऊपर तैरने लगती है और वायु के नमी से प्रतिक्रिया करती है, इसलिए लिथियम को मोम में रखकर सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट है पुनर्जनन की शक्ति यानी कि पावर ऑफ रीजेनरेशन सबसे कम होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मस्तिष्क की कोशिकाओं का। पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम मस्तिष्क की कोशिकाओं की होती है। नेक्स्ट है पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोशिका विभाजन और बढ़ाव। ऑक्सिन एक ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है जिसका उपयोग कोशिका विभाजन तथा कोशिका वृद्धि में होता है। और ऑक्सिन के अन्य कार्य हैं पत्तियों के विलगन को रोकना, खरपतवार को नष्ट करना, फसलों को गिरने से बचाना आदि। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना क्योंकि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि इसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है, कम समय में इसका उत्पादन हो सकता है और मटर के पौधे को स्वनिषेचित किया जा सकता है तथा मटर के पौधों में आसानी से पहचाने जाने योग्य लक्षण होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट है फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अंडाशय यानी कि ओवरी।
एक निषेचित फूल का रूपांतरण फल में होता है और इस प्रक्रिया में बीजांड बीज में तथा अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। उत्सर्जन प्रणाली, जिसे गुर्दे की प्रणाली कहा जाता है, इसमें गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल होता है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। नेक्स्ट है, आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक तथा इसके बीच के बंध को आयनिक बंध कहते हैं और आयनिक बंध के निर्माण में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्लोरीन। फुलरीन, हीरा और ग्रेफाइट ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं, लेकिन फ्लोरीन जो है वो एक अलग तत्व है और इसका परमाणु संख्या 9 होता है और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। नेक्स्ट है, समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम। समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है। यानी कि दो प्रतिरोध है अगर R1 और R2, तो इसका समानांतर प्रतिरोध यानी कि 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। नेक्स्ट है, यदि किसी ध्वनि का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई ध्वनि का आयाम जो है वो वेग, आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य से स्वतंत्र होता है, इसलिए आयाम के बदलाव से इन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है, कार्य को किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्य इज इक्वल टू बल गुने विस्थापन होता है। नेक्स्ट है, क्रिया और प्रतिक्रिया होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है जो अलग अलग निकायों पर कार्य करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का पैमाना नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और रोमर स्केल ये सभी तापमान के पैमाने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण ये भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन है और दूध का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 3। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें अभिकारक और उत्पाद के गुण अलग अलग होते हैं और रासायनिक परिवर्तन इरिवर्सिबल होता है, जैसे कि दूध का जमना या दूध का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, एक आदमी अपने सिर पर रखे एक भारी बॉक्स को क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इस मामले में वह कार्य करेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई सिर पर एक बक्सा लिए आदमी पर लगने वाला बल बॉक्स का भार है जो नीचे की ओर कार्य करता है और जब आदमी व वस्तु का विस्थापन क्षैतिज दिशा के अनुदिश है तब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए इस क्रिया में कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बढ़ती है। जैसे जैसे हॉल में लोगों की संख्या बढ़ती है ध्वनि अधिक अवशोषित होने लगती है, इस कारण गूंज का समय कम हो जाता है और भाषण की स्पष्टता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एकाधिक परावर्तन के कारण। ध्वनि की प्रतिध्वनि एकाधिक परावर्तन यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होती है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संबंध में कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। द्रव्यमान वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है जबकि भार वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 10⁻13 किलोमीटर के। एक प्रकाश वर्ष लगभग 10⁻13 किलोमीटर के बराबर होता है।
और एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों यानी कि आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन की कुल संख्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन तथा ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की कुल संख्या 3 हो जाएगी। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं क्योंकि। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शुद्ध दूध। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी के मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और पानी इन छिद्रों से रिसकर घड़े की बाहरी सतह तक पहुंच जाता है और यह पानी घड़े से गर्मी लेकर वाष्पित हो जाता है और घड़े के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वेनिला एसेंस का। दृष्टिबाधित छात्र अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए विशेष गंध युक्त वेनिला एसेंस का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट है पीएच स्केल होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 0 से 14। पीएच पैमाने का रेंज 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 का मान उदासीन होता है और 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, तो यह कथन सही है। इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है, तो यह भी कथन सही है। ये आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार की होती हैं, तो यह कथन गलत है। कॉस्मिक किरणें ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होती है, तो यह भी कथन गलत है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी Ca+2 तथा Mg+2 को पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनते हैं। डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट का उपयोग कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को हटाने और डिटर्जेंट को अधिक कुशल बनाने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा का उपचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोलिनर्जिक दवा के द्वारा। ग्लूकोमा का उपचार कोलिनर्जिक दवा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेनकेस रोग। मेनकेस रोग कॉपर की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे जीव अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म दे सकते हैं, जिसे पुनर्जनन कहा जाता है। तो प्लेनेरिया और हाइड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की विधि नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बुआई। बुआई कृषि पद्धतियों में बीज बोने की एक विधि है, जबकि बडिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, तो ये गलत है। उभयलिंगी फूलों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। उनके पास या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, तो यह कथन सही है। वे पर परागन प्रदर्शित करते हैं, यह भी सही है। केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकते हैं, तो यह भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है डायस्टोल के दौरान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हृदय रक्त से भर जाता है। सिस्टोल तब होता है जब हृदय सिकुड़ता है और रक्त पंप करता है, जबकि डायस्टोल तब होता है जब हृदय संकुचन के बाद आराम करता है। और आमतौर पर सिस्टोलिक दबाव 120 mmHg तथा डायस्टोलिक दबाव 80 mmHg होता है। नेक्स्ट है धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हृदय से दूर। धमनी रक्त को हृदय से दूर ले जाती है
और यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के ऊतकों तक पहुंचाती है। और इसमें फुफ्फुस धमनी जो है वो अपवाद है, क्योंकि ये फेफड़े तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स को। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स शामिल होते हैं, और इनमें प्लेटलेट्स सच्ची रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, एमाइलेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, क्यूलेक्स फाइलेरिया। क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फाइलेरिया का फैलाव होता है। नेक्स्ट है, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हुकवर्म। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया रक्त के रिसाव के कारण होता है, जो हुकवर्म संक्रमण से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, ट्रांसजेनिक पौधे निम्नलिखित में से किस जीव से जीन प्राप्त करते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, पौधों में वांछित जीन डालने से प्राप्त पौधे को ट्रांसजेनिक पौधा कहते हैं, और इसके लिए कीट, जीवाणु तथा विषाणु से जीन प्राप्त किया जाता है, यानी कि इंसेक्ट, जीवाणु और वायरस, ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस को प्रोबायोटिक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो हमारी आंतों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पॉलीएस्टाइरीन से। शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें पॉलीएस्टाइरीन से बनी होती हैं। नेक्स्ट है, नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मेथेमोग्लोबिनीमिया। नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक प्रयोग से बच्चों में मेथेमोग्लोबिनीमिया होता है, और इसके कारण मुंह, हाथ और पैरों के आसपास नीलेपन के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसका सामान्य नाम ब्लू बेबी सिंड्रोम है। नेक्स्ट है, बायोगैस में मीथेन सामग्री है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 55.8%। सामान्य बायोगैस में 50 से 80% मीथेन और 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और इसमें हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि भी कुछ मात्रा में मिले होते हैं।